ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उनकी मनपसंद ब्रांच नहीं मिल पाती है, तो जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स है, क्या उनकी जो ब्रांच है वो इम्पैक्ट कर रही होगी उनके करियर एज वेल एज उनकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली अगर ब्रॉड में बोले क्या कॉलेज प्लेसमेंट में आपकी ब्रांच बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होगी, तो बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जिसके जवाब दोनों ही होते हैं, हाँ या ना, और बहुत ही रेयरेस्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें तीनों जवाब होते हैं, दैट इज हाँ ना और शायद दोनों। और यह सवाल बिल्कुल वैसा ही है। सो किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट 3 हिस्से में होते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑन कैंपस, सेकेंड होता है ऑफलाइन कैंपस, या फिर तीसरा होता है पूल कैंपस। पूल कैंपस बहुत ही ज़्यादा नया टर्म आया है और ये आज के टर्म्स में टियर 3 और टियर 2 कॉलेजेस ज़्यादातर इसी में अपने स्टूडेंट्स को प्लेस कर रहे होंगे। तो इस जो थर्ड वाला जो पूल कैंपस, इससे ज़्यादा हमें लेना देना नहीं है। तो ऑन कैंपस जो है वो पूरी तरीके से आपका कॉलेज आपके लिए ला रहा होता है, आपके लिए कॉलेज इन्वाइट करता है कंपनीज को और आप उसमें बैठते हो और जो भी आपका रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे आप प्लेस्ड होते हो या अनप्लेस्ड होते हो। बट जब हम ऑफलाइन कैंपस के बारे में बात करते हैं तो ऑफलाइन कैंपस में आपका जो कॉलेज है वो बिल्कुल निल सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि आपके जितने भी प्लेसमेंट्स हो रहे हो तो या तो आप करियर पेजेस में जाके कर रहे होते हो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स में जाके कर रहे होते हो कंपनीज की, या फिर आप लिंक्डइन जैसे एक्स्ट्रा जो जॉब पोर्टल साइट्स है उसमें जाके कर रहे होते हो। तो ऑफ कैंपस इज बेसिकली पूरा बोला जाए तो आपकी पूरी मेहनत होती है, आपका पूरा तरीके से आपके जो फैमिली या कलीग्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ला रहे होंगे इस वे में। बट कॉलेज का इधर पर बिल्कुल भी रोल नहीं होता। तो जब हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो इस तरह से ब्रांचेस जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है। लाइक जो भी इंडस्ट्री डिमांड है, इन द केस ऑफ द कई स्टार्टअप्स होते हैं या फिर कई जो कंपनीज होती है वो बहुत ज़्यादा मेजर रिक्रूटिंग या फिर इतनी बड़ी नहीं होती या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, दोनों ही केसेस होते हैं। तो वो एक टाइप का नंबर 1 बनने की कोशिश करती है या फिर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होती है। तो वो चाहती है कि जो भी उनका कैंडिडेट है, मान लो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला जॉब है तो उसके लिए वो चाहते हैं कि ठीक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकता है बहुत लोगों से आता हो, बट आई वांट कि उसका पूरा जो बैकग्राउंड है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही काम हो। तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो CSC बैकग्राउंड वाला सीन आ जाता है। तो वो अपनी जो एलिजिबिलिटी है या फिर एक टाइप का जो भी लेके एलिजिबिलिटी रहती है उसमें सीधा लिख देते हैं कि ओनली CSC स्टूडेंट एलिजिबल। तो इस तरह से एक डोमेन है वो फिगर आउट करते हैं कि हमें एम्बिशियस है, हम लोग एम्बिशियस है, तो हम जानते हैं कि वो पूरा बैकग्राउंड जो है वो उस तरह से है। ये सबसे कॉमन चीज़ है। यहाँ पर ब्रांचेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है क्योंकि जो कोर ब्रांचेस है उसमें पर्टिकुलरली आप कोर ब्रांचेस ही बैठ सकती है, जस्ट लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। क्योंकि जो भी कंपनीज आती, चाहे वो टाटा मोटर्स हो गई, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, या फिर कोई भी जो सो कॉल्ड बड़ी कंपनीज है, हुंडई वगैरह, ये चाहती हैं कि मैकेनिकल वाला ही बैठे, क्योंकि ऑब्वियसली जो CSV वाला बच्चा है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा है, ये लोग चीज़ें फिगर आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसमें लगता है आपका फिजिकल नॉलेज, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आपकी जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो चाहे हो गई या फिर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, ये चारों साल उसी पे फोकस कर रहे होते हैं। वो उनका पूरा जो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक पूरी चीज़ें इसी पर फोकस्ड होती है। तो आपके 2 महीने की जो ट्रेनिंग है वो CSC स्टूडेंट अब 2 महीने इधर पर ट्रेन होकर आप इन चीज़ों पर जा सकते हो। तो उनका सीधा लिख देते, जो कोर कंपनीज है वो सीधा कैंसिल आउट करते कि मुझे जो भी कोर ब्रांचेस है उनको चाहिए। तो यहाँ पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो, ये काफ़ी सालों से चलता रहा है। कई केसेस में होता है स्किल रेलिवेंसी के बेसिस पे, जस्ट लाइक आप नॉन CSC स्टूडेंट, आपने कुछ ना कुछ करके अपनी कोडिंग्स वगैरह सीख लिया, आपने मान लो पाइथन सीख ली, जावा स्क्रिप्ट सीख ली, CSS सीख ली या वेब डेवलपमेंट सीख ली। बट मोस्ट ऑफ द केसेस कई ऐसी स्किल्स होती है जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा डीप में जाती है। जैसे अगर मैं बोल दूँ क्लाउड कंप्यूटिंग रिक्रूटिंग होती है, ऐसा कोई मतलब डेजिग्नेशन नेम नहीं होता कि क्लाउड कंप्यूटिंग जिसको आता है वो आ जाए। मतलब एक अलग टाइप का एक जॉब प्रोफाइल लिख देंगे वो, और वो शायद मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसका नाम क्या रहता था। तो इस वे पे आपकी जो बेसिक बैकग्राउंड है पूरा CSC बेस होना चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर बेस होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी जहाँ से भी आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की वो पूरा A to Z होना चाहिए। 2 महीने वाला काम नहीं है कि आपने जावा सीख ली तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग वे में जा सकते हो। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग अगर डिटेल वर्जन चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगेन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग अभी के वे में क्या हो जाता है, जो भी सर्विसेज हो गई, फैसिलिटी हो गई, डेटाज हो गए, एनालिटिक्स हो गए, हर एक कंपनी जो है वो एक फॉर्म ऑफ द इंटरनेट में सेव करती है, इंटरनेट में करती है, और इंटरनेट को ही एज अ टर्म कर दिया गया है कि क्लाउड है। बाकी आई नो कि आपके जैसे स्टूडेंट को इस तरह की वीडियोस बहुत पसंद आती है एज वेल एज काफ़ी अच्छी रहती है, बट ये वीडियोस काफ़ी कम बनती है। तो आई वुड सजेस्ट कि इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग, जिससे हम और भी वीडियोस बना सके। टॉक अबाउट द यस वाला फैक्टर, तो यस कॉलेज ब्रांच जो भी आपको ब्रांच है वो इम्पैक्ट करता है आपका करियर या फिर आपके प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। बट कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर आपका बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता है। जब भी कोई कंपनीज, खासकर जब कोई भी कंपनीज आपके कॉलेज आ रही होती है, मान लो कुछ कंपनीज ऐसी रहती है जो बिल्कुल स्किल सेट पे फोकस करती है। ठीक है, अगर आपसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर DSA में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप डेटाज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वी आर वेलकमिंग you with the opportunity, but
ऐसा आपके लिए बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल दी जाती कि अच्छा तुम्हें ये वाली डिग्री होनी चाहिए या फिर तुम्हारी ये वाली ब्रांच होनी चाहिए। इस तरह से जब जो कंपनीज स्किल सेट पे फोकस करती है कि हमें आपके किसी चीज़ से लेना देनी है, आपके जीपीए कितने, आपके सीजीपीए कितने, इन सब से बिल्कुल लेना देनी है, सिर्फ हम आपकी स्किल्स पे पैसा लगा रहे हो, अपनी स्किल्स के बेसिस पे हम आपको हायर कर रहे हैं। दीज आर द कंपनी जो बिल्कुल भी फिगर आउट नहीं करती कि आपकी जो ब्रांच क्या है, कोई भी ब्रांच के हो आपको वेलकम किया जाता है। देयर आर सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जस्ट लाइक ऑन द बेसिस ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स और द पर्सनैलिटी वाला। तो ये वाली जो जॉब रोल होती है ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि आपको अपने पब्लिक रिलेशंस पे बात करनी होती है, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ द एचआर हो सकता है या फिर सेल्स वाली जॉब भी बोल सकता हूँ, जिसमें आपको मार्केटिंग एंड एक्सेट्रा चीज़ों, बिजनेस एग्जीक्यूटिव जैसे बोल दिया जाता है, उस टाइप की जो जॉब्स रहती है जहाँ पर आपको वन ऑन वन कन्वर्सेशन करनी है अपने कंज्यूमर या क्लाइंट्स के साथ। उसके बेसिस पे भी आपकी जो डिग्री है या फिर आपका जो बैकग्राउंड है, ब्रांच का बैकग्राउंड है, वो बिल्कुल मैटर नहीं होता। दैट बिकॉज आपके यहाँ पर स्किल्स मैटर करती है, दैट इज ऑन द बेस ऑफ द नेगोशिएशन वाला स्किल और आपकी जो कम्युनिकेशन है कि आप कितने अच्छे से बात कर सकते हो या फिर कितने अच्छे से सुन सकते हो या फिर कितने अच्छे से क्लाइंट्स को एक टाइप का मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर मैनिपुलेट ज़्यादा ही वो हार्श वर्ड है, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो इस वाली जॉब के लिए आपके ब्रांच मैटर नहीं करती और आती है क्योंकि आपके जो भी कॉलेज प्लेसमेंट है उसमें 3 टाइप की कंपनीज आती है मोस्टली। दैट इज फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द टेक वाला डोमेन, दूसरा होता है आपका कोर बेस पे की सिविल मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस के लिए आती है जो पर्टिकुलरली कंपनी जिन्हें हम कोर ब्रांचेस बोलते हैं, और एक होती है जो नॉन टेक हो गई। ये वाली जो नॉन टेक है ये बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि इसमें हर टाइप की कंपनीज आ रही होती है, सेल्स ऑन द पब्लिक रिलेशंस के लिए, एचआर के लिए या फिर आप जो भी सुन सकते हो, ट्रेडिंग वगैरह हो गया या जो भी एक अदर सेक्टर जो आते हैं। एक और डोमेन आ जाता है जो हमने वीडियो में पहले ही बता चुके थे कि ऑफ कैंपस में जब आप पूरे तरीके से अपने बेसिस पे ही काम कर रहे होते, मतलब पूरे तरीके से अब पूरा रोल आप ही का रहता है, तो इस केसेस में भी जो भी कंपनीज रहती है वो सीधा सीधा स्किल सेट को देख रही होती है या फिर आपकी जो भी स्किल है उसको देख रही होती है, चाहे वो गेम डेवलपमेंट वाला स्किल हो गया या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग वाला स्किल हो गया, सिर्फ आपकी ये जो स्किल्स है उसको देख रही होगी। ब्रांचेस ज़्यादातर केसेस में ऑफ कैंपस में बिल्कुल नहीं देखा जाता कि आप किस ब्रांच से आए हो, दे जस्ट निगलेक्ट आपकी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर रही होगी कि ठीक है इसको स्किल आती है, यू आर वेलकम हेयर और यू आर नॉट वेलकम हेयर अगर आपकी इतनी स्किल्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पूरा आपका रिज्यूमे इंटरव्यूज के बेसिस पे होता है, अलग से टेस्ट वगैरह नहीं होते। देयर आर सम ऑफ द केसेज और सिर्फ सिंगल केस है कि जहाँ पर आंसर शायद हाँ और शायद ना है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑन कैंपस वाला प्लेसमेंट। क्योंकि ऑन कैंपस वाला प्लेसमेंट में ये होता है कि जो भी कंपनीज आती है ये सबके लिए अलग अलग हो सकती है। खासकर टियर 1 में बात करें तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है बेस्ड ऑन दी ब्रांचेस की। ऐसा होता है उधर पर कि अगर आप 10 कंपनीज लेके आए तो 10 में से 6 ऐसी कंपनीज है जो मैकेनिकल सिविल जैसी ब्रांचेस को बोल देगी कि आप साइड हो जाइए क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो इस जॉब रोल की, चाहे वो टेक वाला जॉब रोल है उसके लिए आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो। तो और यही चीज़ टियर 3 में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि टियर 3 में प्लेसमेंट इतने आसानी से नहीं होते। तो इस तरह से अगर कंपनीज अपनी डिमांड रखने लगेंगे, जो प्लेसमेंट ग्राफ है बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, तो इसलिए इधर पर ये जो उल्टा फेस हो जाता है कि आप अगर 10 कंपनीज का एवरेज लेते चलते हो तो 8 से 9 जो कंपनीज है वो बोलेगी यू आर ऑलवेज वेलकम, आप कोई भी ब्रांच के हो, हम आपको अपने प्लेसमेंट वगैरह में बैठने देंगे। तो यही एक सवाल है जिसके 3 आंसर मैंने बता चुके हैं। बाकी अगर तुम्हें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी पर डिटेल में वर्जन चाहिए कि प्लेसमेंट किस तरह से होते, क्या क्या होता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सिंस दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन द करियर वाला सीन की आपकी क्या क्या चीज़ें चल रही होगी, बट अगर मैं बोलूँ कि आपको कुछ रूल्स नहीं पता होंगे अपने कॉलेज के तो प्लीज लुक आउट दिस वीडियो, दैट इज 10 क्रेजी रूल्स ऑफ कॉलेज। शायद तक आप कुछ रूल्स को जानते हो बट कुछ रूल्स नहीं जानते हो, तो क्यूरियोसिटी उसको किल करो इस वीडियो को देखते हुए। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।